जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रारंभ में इस्लाम मूलतः एक धर्म के रूप में विकसित हुआ। पहले केवल धर्म के रूप में इसको जानते थे। कुछ समय बाद कुछ विद्वानों ने इस धर्म को दर्शन के रूप में स्पष्ट करना शुरू कर दिया। इस धर्म दर्शन के आधार पर मनुष्यों के लिए एक जीवन शैली निश्चित की गई। यानी जब ये दर्शन के रूप में स्पष्ट हो गया तो ये इसमें मनुष्यों के लिए एक जीवन शैली निश्चित कर दी गई। धीरे धीरे इस जीवन शैली ने एक परंपरा का रूप ले लिया। इस्लामी जो शिक्षा की जब बात होती है तो इस्लामी शिक्षा इस्लाम धर्म दर्शन और उसकी परंपराओं पर आधारित है। आप जो थोड़ा सा परिवर्तन, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन इस्लामी शिक्षा व्यवस्था में आया है, लेकिन अभी भी जो ये इस्लामी शिक्षा व्यवस्था है ये इस्लाम धर्म दर्शन और उसकी परंपराओं पर आधारित है। इसीलिए कुछ विद्वान इसे रूढ़िवादी शिक्षा कहते हैं। इस्लाम शिक्षा को कुछ लोग इसे रूढ़िवादी शिक्षा कहते हैं। अब हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म दर्शन की शिक्षा में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, उसके संदर्भ में आज हम लोग बात करते हैं, उसके बारे में आज सोचते हैं। मैंने जैसा कि पहले आपके साथ इस बात की चर्चा की है कि इस्लाम धर्म दर्शन में शिक्षा को क्या माना गया है? एक प्रकाश माना गया है, एक लाइटन के रूप में इसको स्थान दिया गया है। ऐसा प्रकाश जिससे अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो नष्ट होता है, दूर होता है। और मोहम्मद साहब ने इस ज्ञान को अमृत कहा है। क्या कहा है मोहम्मद साहब ने? इस ज्ञान को अमृत कहा है। इसमें शिक्षा को ज्ञान एवं क्रिया में समन्वय करने वाली क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ज्ञान से तात्पर्य कुरान शरीफ में दिए गए ज्ञान से है। जब हम लोग इस्लाम धर्म दर्शन के हिसाब से ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान और कुछ नहीं है। ज्ञान क्या है? कहते हैं कुरान शरीफ का ज्ञान। जब आप कुरान शरीफ के बारे में जानते हैं, उसको समझते हैं, तो कहा गया कि वो ज्ञान है। क्रिया, अब क्रिया से क्या मतलब है? क्रिया से मतलब क्या है कि कुरान शरीफ में बताए गए जो आचरण है वो अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप क्रिया करते हैं। यानी जैसा कि हमने कल इस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यदि बर्जक आपको प्राप्त करना है, कभी ना समाप्त होने वाले जीवन की तरफ आपको बढ़ना है, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। और आध्यात्मिक ज्ञान से मतलब क्या है? जो कुरान शरीफ में जो ज्ञान दिया गया है उसको आपको अध्ययन करना आवश्यक है। कुरान शरीफ से अधिक ज्ञान कहीं नहीं है। जो भी ज्ञान इस दुनिया में है, इस ब्रह्मांड में, सब कुरान शरीफ में भरा हुआ है। इसलिए इस्लामी शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान के ऊपर और क्रिया के ऊपर जोर दिया गया है। ज्ञान से मतलब क्या है? कुरान शरीफ में जो दिया गया ज्ञान है उस ज्ञान से है, उसको आपको हासिल करना है और कुरान शरीफ में बताए गए आचरण पर आपको चलना है, वही क्रिया है। ये इस्लाम धर्म दर्शन ज्ञान और क्रिया में कोई भेद नहीं करता है। उनका ये मानना है कि मनुष्य को कुरान शरीफ में दिए गए ज्ञान को जो कुछ सिखाया जाता है, फिर उसी ज्ञान के हिसाब से उसको व्यवहार करना सिखाया जाता है। पहले कुरान शरीफ में दिए गए ज्ञान को सिखाया जाता है, फिर उसी ज्ञान के हिसाब से व्यवहार करना सिखाया जाता है। और कहा गया है कि यही सब शिक्षा है। इस्लाम धर्म दर्शन में कहा गया है कि ये क्या है? ये एजुकेशन है, ये शिक्षा है। क्या? ज्ञान और क्रिया। कौन सा ज्ञान? कुरान शरीफ का ज्ञान और कुरान शरीफ में बताए गए ज्ञान के आधार पर आचरण करना, व्यवहार में उसको लाना, यही जो है क्रिया है, यही शिक्षा है, यही वास्तविक शिक्षा है, यही रियल एजुकेशन इसको कहा गया है। इस्लाम धर्म दर्शन के प्रतिपादक मोहम्मद साहब के अनुसार शिक्षा माँ की गोद से कब्र तक चलनी चाहिए। यानी शिक्षा कहां से? माँ की गोद से। कहां तक चलनी चाहिए? कब्र तक। माँ की गोद से लेकर के कब्र तक शिक्षा चलनी चाहिए। इस्लाम धर्म दर्शन एवं परंपराओं में शिक्षा को उसके व्यापक रूप में दिखाया गया है, शो किया गया है। आज हम लोग जो है जो बात करते हैं, यानी इस्लाम धर्म दर्शन की बात करें और शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो एक बात निकल के सामने आती है कि इस्लाम के हिसाब से शिक्षा का जो मतलब है, शिक्षा का जो अर्थ है वो ज्ञान और क्रिया से है।
ज्ञान का मतलब कुरान शरीफ में दिए गए ज्ञान से है, और क्रिया से मतलब है कि कुरान शरीफ में बताए गए हुए रास्ते पर आपको चलने से है। मोहम्मद साहब का कहना है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये माँ की गोद से लेकर कब्र तक चलनी चाहिए। उद्देश्य क्या है शिक्षा का? अगर हम ये कहें कि कुरान शरीफ के हिसाब से या मोहम्मद साहब के हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पहला उद्देश्य क्या है? ज्ञान का विकास करना है। क्या करना है? ज्ञान का विकास करना। पहला जो उद्देश्य है वो ज्ञान का विकास करना, यानी कि इस्लाम धर्म के जो प्रतिपादक मोहम्मद साहब थे वो ज्ञान को अमृत मानते थे, और उनकी दृष्टि से जीवन जीने के लिए इस दुनिया का ज्ञान आवश्यक है। इस दुनिया का ज्ञान आवश्यक है। निजात के लिए अल्लाह के आदेशों का ज्ञान आवश्यक है। जीवन जीने के लिए दुनिया का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर इस दुनिया का ज्ञान नहीं है आपको, तो आप जीवन नहीं जी सकते। लोग कहते हैं ना बहुत सारे कि सैद्धांतिक मत बनो, व्यवहारिक बनो। व्यवहार में क्या हो रहा है वो देखो, समाज में क्या है वही असली ज्ञान है। किताबों में जो लिखा है वो असली ज्ञान नहीं है, जो व्यवहार में है वो असली ज्ञान है। क्योंकि जीवन कहाँ जीना है आपको? समाज में जीना है, व्यवहार में जीना है। अगर वहां आपको जीवन जीना नहीं आया तो सारा ज्ञान आपका बेकार है। इसलिए कहते हैं इस्लाम में कहा गया है कि ज्ञान का आपको विकास करना है, और कहते हैं कि जीवन जीने के लिए आपको दुनिया का ज्ञान आवश्यक है, और निजात पाने के लिए अल्लाह के आदेशों का ज्ञान आवश्यक है। निजात मतलब मुक्ति पाने के लिए। दोजख के लिए ये कहा जाए, यदि आपको जहन्नुम चाहिए और बरजख चाहिए तो अल्लाह के आदेशों का ज्ञान आपको आवश्यक है। जब इस धर्म की पुस्तक कुरान शरीफ तैयार हो गई तो फिर मुक्ति के लिए उसका ज्ञान आवश्यक माना जाने लगा। जब कुरान शरीफ तैयार हो गई तो मुक्ति के लिए उसका ज्ञान भी आपको आवश्यक है। कुरान शरीफ में स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि इस्लाम के मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए। जो व्यक्ति भी इस्लाम को मानता हो उसे कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए। इसमें दिए गए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, इसमें दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए। क्यों कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए? क्योंकि उससे आपको निजात मिलेगी। ज्ञान जो दिया गया है वो प्राप्त करना है, उसमें जो रास्ते दिखाए गए हैं उस पर चलना है। ये इस्लाम में माना गया है, कुरान शरीफ में कहा गया है। दूसरी बात, दूसरा उद्देश्य क्या है? पहले तो ज्ञान का विकास करना है, और ज्ञान विकास मतलब कुरान शरीफ में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको जानना है, समझना है, और फिर कुरान शरीफ के बताए हुए रास्ते पर चलना है, तभी आपको निजात मिलेगी। दूसरी बात क्या है? सांस्कृतिक विकास करना है। क्या करना है? सांस्कृतिक विकास करना है, यानी कुरान शरीफ में जन्म से लेकर के मृत्यु तक के संस्कारों का वर्णन है। कुरान शरीफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों का वर्णन है। इस प्रकार इसमें जो है, यानी इस धर्म को मानने वालों के लिए ये अनिवार्य है। इस धर्म के मानने वालों के लिए इन संस्कारों का पालन करना अनिवार्य है। इस धर्म के आधार पर जो सामाजिक कानून बनाए गए हैं, कौन से कानून? सामाजिक कानून। किस धर्म के आधार पर? इस्लाम धर्म के आधार पर जो सामाजिक कानून बनाए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इस्लाम धर्म में शरीयत। यस, गुड, उसे कहा जाता है शरीयत। जो सामाजिक कानून बनाए गए हैं, इन समाज में रहने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें शरीयत कहा जाता है। और शरीयत में दिए गए कानूनों को सबको मानना आवश्यक है, सबको मानना है। इसी आधार पर इस्लाम के मानने वालों की अपनी एक अलग संस्कृति का विकास हुआ। क्योंकि कुरान शरीफ के आधार पर सामाजिक कानून बनाए गए, और इन सामाजिक कानूनों को क्या कहा गया? शरीयत। और इसीलिए इस धर्म को मानने वालों की अपनी एक संस्कृति, अलग संस्कृति का विकास हुआ। समझ गए? अलग संस्कृति का विकास हुआ। इस्लाम धर्म दर्शन और उसकी परंपराओं के अनुसार कुरान शरीफ और शरीयत का ज्ञान आवश्यक है। यदि आप इस्लाम धर्म को मानते हैं, दर्शन को मानते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कुरान शरीफ का ज्ञान होना आवश्यक है, और शरीयत का भी ज्ञान होना आवश्यक है।
और उसके अनुसार मनुष्य को जीवन जीने में ट्रेंड करना, प्रशिक्षित करना शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त करना और उसके हिसाब से चलना और शरीयत के कानूनों को मानना, उसके आधार पर चलना, यह शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है इस्लामी शिक्षा का। जहां इस्लामिक शिक्षा मिलती है वहां शरीयत के हिसाब से जो है आपको चलना आवश्यक बताया गया है, उसे कानून बताए जाते हैं, उसके हिसाब से काम करना आपको सिखाया जाता है। थर्ड बात, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। इसमें भी नैतिकता की बात होती है, इस्लाम में भी चारित्रिक विकास की बात होती है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म दर्शन और उसके आधार पर विकसित परंपराओं के अनुसार इस्लाम धर्म के मानने वाले सभी मनुष्यों को कुरान शरीफ में दिए गए नैतिक नियमों का पालन करना आवश्यक है। जो इस्लाम धर्म दर्शन को मानते हैं उसमें कहा गया है कि कुरान शरीफ में दिए गए नैतिक नियमों का पालन करना आपके लिए आवश्यक है। किसी भी स्थिति में, चाहे जैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो या सरल परिस्थिति क्यों ना हो, मोहम्मद साहब के दिखाए गए रास्ते पर आपको चलना है। चाहे कितनी कठिन स्थिति हो, चाहे जितनी सरल स्थिति हो, आपको मोहम्मद साहब के दिखाए गए रास्ते पर ही आपको चलना है। कुरान शरीफ में साफ स्पष्ट लिखा गया है कि खुदा का फजल उन्हीं पर होता है, खुदा का फजल उन्हीं पर होता है जो नैतिक नियमों का पालन करते हैं, चरित्रवान होते हैं। समझ गए? यानी खुदा उन्हीं के ऊपर रहम करता है, उन्हीं के ऊपर कृपा करता है, उन्हीं की मिन्नतें कबूल करता है जो नैतिक नियमों का पालन करते हैं, चरित्रवान होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कि वह अपने अंदर के छिपे हुए शैतान को मारे। प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने अंदर के छिपे हुए शैतान को मारे और पाक साफ होकर खुदा की इबादत करे। कैसे? पाक साफ होकर खुदा की इबादत करे। इस्लामी परंपरा में शिक्षा के द्वारा इसके विकास पर बल दिया जाता है। इस्लामी शिक्षा में ये चीजें कैसे व्यक्ति में डेवलप हो कि वो अपने अंदर के शैतान को मारे, अपने अंदर नैतिकता का विकास करे और चरित्रवान बने, ये सब चीजें शिक्षा, इस्लामी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सिखाई जाती हैं। चौथी बात, कला कौशल भी सिखाया जाता है। व्यवसाय, जो वोकेशनल कोर्स होते हैं उसमें ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। यानी क्योंकि इस्लाम धर्म दर्शन भौतिक सुख में भी विश्वास करता है। किसमें? भौतिक सुख में भी विश्वास करता है, परंतु इसमें यह भी हिदायत दी गई है क्या? कि भौतिक सुखों का भोग मिल बांट कर करना है। कैसे करना है? मिल बांट कर करना है। भौतिक सुख भोग की पहली आवश्यकता है और भौतिक सुख भोग की वस्तुओं का उत्पादन। यदि आप भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुख को भोगना चाहते हैं, तो उसकी पहली आवश्यकता क्या है? कि आप भौतिक सुख वाली वस्तुओं का उत्पादन करें, तभी तो आप भौतिक सुख भोग पाएंगे। यानी आपको भौतिक सुख को भोगने वाली वस्तुओं का उत्पादन करना है। और कुरान शरीफ के अनुसार शिक्षा के द्वारा मनुष्यों को वे सब कला कौशल सिखाए जाने चाहिए जिनके उत्पाद मनुष्य को सुख प्रदान करते हैं। वो सारे कला कौशल सिखाने चाहिए जिनके उत्पाद मनुष्य को सुख प्रदान करते हैं। साथ ही उन्हें, यानी जो मनुष्य इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उनको उस समय के जो व्यवसाय हैं उनमें भी उनको निपुण करना चाहिए जिससे उत्पादित वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था हो सके, जिससे उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनका समान वितरण हो सके। तो ये भी जो है कला कौशल की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं। पांचवी बात क्या करते हैं कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। इस्लाम धर्म कैसा है? बिल्कुल एकेश्वरवादी धर्म दर्शन है। कैसा? एकेश्वरवादी, यानी केवल एक ही ईश्वर को मानता है। इस धर्म में साफ हिदायत दी गई है कि इस्लाम के मानने वालों को अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी और ना ही उसे मानना है। हजरत मोहम्मद साहब को
खुदा का अंतिम पैगंबर मानना है, कुरान शरीफ को अंतिम धार्मिक पुस्तक मानना है, कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार आचरण करना है। और ये तभी संभव है जब बच्चों को प्रारंभ से ही कुरान शरीफ का अध्ययन कराया जाए। किसका? कुरान शरीफ का अध्ययन कराया जाए। कुरान शरीफ में बताए गए रास्ते के अनुसार उन्हें आचरण करने के लिए ट्रेंड किया जाए। इस्लामी धर्म दर्शन एवं परंपराओं में ये शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य माना गया है, प्रमुख उद्देश्य माना गया है कि उसे जो है सबसे पहले कुरान शरीफ का उसको अध्ययन कराना है। फिर कुरान शरीफ में जो रास्ते बताए गए हैं, जो चीजें बताई गई हैं, उसमें बच्चे को ट्रेंड करना है। तो ये बातें जो है वो इस्लाम धर्म दर्शन की शिक्षा में बताई गई हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ये भी शिक्षा का उद्देश्य है, इस्लाम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। ये तमाम ऐसी बातें बताई गई हैं। फिलहाल अब जब इस्लामिक शिक्षा की जो उद्देश्य थे वो डिसाइड हो गए, इस्लामिक शिक्षा क्या है वो डिसाइड हो गई, तो अब बात क्या होती है, ये कैसे कराई जाए। तो हमें पाठ्यचर्या चाहिए। बिना पाठ्यक्रम के ये उद्देश्य हम पूरे नहीं कर सकते। कौन कौन से उद्देश्य? एक तो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास करना है। दूसरा कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास करना है, तो उसके लिए भी कुछ चीजें चाहिए। तीसरा आपको मोरल डेवलपमेंट करना है, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है, तो ये इसके लिए भी आपको कुछ चीजें चाहिए। साथ ही साथ वोकेशनल डेवलपमेंट करना है, स्किल्स डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए भी कुछ चीजें चाहिए। और आगे की क्या बात करनी है, आपको बच्चे को इस्लामिक जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी है, यानी कि कुरान शरीफ में उसको ट्रेंड करना है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलाना है। तो उसके लिए कुछ चीजें चाहिए हमें। जो चीजें हमें चाहिए वो सब हमारी सिलेबस या करिकुलम का पार्ट होती हैं, पाठ्यचर्या का भाग होती है। इस प्रकार से इस्लाम धर्म दर्शन और परंपरा के अनुसार शिक्षा के 5 प्रमुख उद्देश्य जो हमने आपको बताए हैं उनको उसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। और भी तमाम उद्देश्य हैं, लेकिन मेन उद्देश्य यही है। इन सभी की प्राप्ति के लिए कुरान शरीफ के ज्ञान को आवश्यक माना गया है। इसलिए इस्लाम की शिक्षा में पाठचर्या को या इस्लामिक शिक्षा की पाठचर्या को हम कुछ प्रमुख रूप से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो भौतिक विषय, जो मटेरियल जो सब्जेक्ट थे जो वो रखा गया है, उसमें क्या था, लैंग्वेज को स्थान दिया गया, लिटरेचर को स्थान दिया गया, और लिंग्विस्टिक को स्थान दिया गया, ग्रामर को स्थान दिया गया, सोशल साइंस को स्थान दिया गया, हिस्ट्री को स्थान दिया गया, पॉलिटिकल साइंस को स्थान दिया गया, मैथमेटिक्स को स्थान दिया गया, एस्ट्रोलॉजी को स्थान दिया गया, नेचुरल साइंस को स्थान दिया गया, मेडिकल साइंस को स्थान दिया गया, एग्रीकल्चर को स्थान दिया गया, कॉमर्स को स्थान दिया गया, फाइन आर्ट्स को स्थान दिया गया, और जो हमारी जो है आर्किटेक्चर होता है उसको स्थान दिया गया। यहाँ तक कि जो भवन को बनाते हैं बहुत कायदे से अच्छी सुंदर सुंदर बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, नक्काशी, तो नक्काशी में भी ट्रेनिंग करने की बात कही गई। साथ ही जो स्किल डेवलपमेंट है उसको, और लास्ट में कहा गया कि युद्ध कला, तो युद्ध कला जैसे विषयों को भी इसमें रखा गया। भौतिक विषय तो ये हो गए। भौतिक क्रियाएं भी करने की बात कही गई। क्या भौतिक क्रियाएं? कि एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, दीनहीनों की सेवा करनी है। और धार्मिक विषय के अंतर्गत जो रखे गए उसमें क्या रखा गया, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में क्या रखा गया, कुरान शरीफ। क्या रखी गई, कुरान शरीफ, हदीस एवं अन्य जो उनके धार्मिक ग्रंथ है उनको रखा गया। अध्यात्म शास्त्र जिसको हम लोग इस्लामिक कानून उसको रखा गया। नसीहतें रखी गई, यानी पैगंबर साहब की नसीहतें, दरवेश, नबी, रब्बानी, इन सब की नसीहतें रखी गई, उपदेश रखे गए। धार्मिक क्रियाएं के लिए नमाज और रोजा अनिवार्य किया गया। ये सब जो है इस्लामिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में चीजें शामिल की गई। साथ ही साथ कुछ अनुकरण जो विधियां थी, उन अनुकरण विधियों को भी इसमें रखा गया, और जो जिसके हिसाब से इस पाठ्यक्रम को पूरा करना था तो उन जो है चीजों को भी इसमें रखा गया। और साथ ही साथ छात्रों को अरबी फारसी का भी ज्ञान आवश्यक बताया गया। नमाज कैसे अदा करेंगे, कुरान कैसे पढ़ेंगे, सुलेख कैसे लिखेंगे, तमाम बातें भी इसमें रखी गई। और उसके बाद जो है
वो शिक्षण विधियों की बात की गई। शिक्षण विधियों में पहली जो विधि बताई गई वो बताई गई अनुकरण विधि। क्या बताई गई? अनुकरण विधि यानी फॉलो अप सर्विस। क्या थी? इसमें कहा गया कि इस्लाम धर्म दर्शन इस बात से अवगत है, उसको मालूम है कि अनुकरण मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बच्चे प्रारंभ में इसी विधि से सीखते हैं। बच्चे प्रारंभ में किस विधि सीखते हैं? अनुकरण विधि से सीखते हैं। इस्लामी शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक प्रयोग इसी विधि का होता है। उस्ताद, उस्ताद मतलब शिक्षक, अक्षरों को, पहाड़ों को, कुरान शरीफ की आयतों को उच्च स्वर में क्या करता है? पढ़ता है, उच्चारण करता है। और जो उसके शागिर्द होते हैं, उस्ताद क्या करता है? पहले जो कुरान शरीफ की आयतें हैं, अक्षर हैं, पहाड़े हैं, इनको बड़ी तेजी के साथ में पढ़ता है और शागिर्द भी जो है उनका फिर उच्चारण करते हैं और ये कार्य बार बार दोहराया जाता है। बच्चे भी सीखे हुए ज्ञान को स्मरण करते हैं और इसे समान भाषा में हम लोग रटना भी कह सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर उच्च उच्चारण और सुलेख की शिक्षा भी इसी विधि से दी जाती है। बच्चों व बड़ों को नमाज पढ़ना भी इसी विधि से सिखाया जाता है। उच्च शिक्षा में इसका आवश्यकता अनुसार इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने कभी देखा हो इस्लाम के बच्चों को पढ़ते हुए, नमाज में पढ़ते हुए, या फिर अपनी मदरसा की तरफ कभी गए हों, वहां अपने बच्चों को देखा हो कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं, तो आपको शायद पता चल जाएगा कि यहाँ बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं। अगर वो सुलेख मतलब पढ़ते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं तो जोर जोर से पढ़ते हैं और तेजी के साथ पढ़ते हैं। तेजी के साथ पढ़ने के भी अपने फायदे होते हैं। ठीक है। दूसरी जो विधि है वो क्या है? भाषण विधि। ठीक है। भाषण विधि, व्याख्यान विधि और व्याख्या विधि। इस्लामिक शिक्षा में, उस शिक्षा में प्रारंभ से ही समानता जो लेक्चर मेथड होता है या जो स्पीच जो थेरेपी होती है या स्पीच मेथड जो होता है उसको अपनाया जाता है। और भाषण का जो विकसित रूप क्या है? व्याख्यान। जो भाषण का जो विकसित रूप है वो व्याख्यान है। व्याख्या विधि की सफलता भी इसी व्याख्यान के ऊपर निर्भर करती है। व्याख्यान में आए हुए तथ्यों की व्याख्या पर इस्लामी शिक्षा में उच्च स्तर पर सैद्धांतिक विषयों को या सैद्धांतिक विषयों का शिक्षण प्रायः इन तीनों विधियों के ऊपर ही किया जाता है। तर्क विधि का भी इसमें इस्तेमाल होता है। तथ्यों को सीधे ग्रहण न करके क्या, क्यों और कैसे प्रश्न अपनी शंकाओं को बार बार उठाने और तर्क के आधार पर उनका समाधान खोजने की विधि को हम लोग तर्क विधि कहते हैं। जिसमें क्या, क्यों और कैसे के प्रश्न उठते हैं वो सब तर्क विधि होती है और उसके आधार पर अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्वाध्याय विधि को भी इसमें बताया गया है कि स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वयं अध्ययन करना। इस विधि में जो विद्यार्थी होते हैं वो पाठ विषय संबंधित पुस्तकों का पठन कर तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं और शिक्षार्थी द्वारा प्रमाणिक ग्रंथों को पढ़कर स्वयं पढ़कर समझने की इस विधि को हम स्वाध्याय विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग उच्च शिक्षा में अधिक किया जाता है। प्रदर्शन एवं प्रयोग एवं अभ्यास विधि का भी प्रयोग जो है वो इस्लाम धर्म दर्शन में होता है। जो उस्ताद होता है यानी जो शिक्षक होता है वो सिखाए जाने वाली कला व कौशल को करके दिखाते हैं। पहले जो उस्ताद लोग होते हैं, जो शिक्षक लोग होते हैं, वो करके दिखाते हैं और उसके बाद जो है जो उसके शागिर्द होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उसे देखते समझते हैं और फिर उसी प्रकार से उसे करने का प्रयत्न करते हैं। अभ्यास द्वारा वे उसमें दक्षता प्राप्त करते हैं। ठीक है। एक और जो इस प्रकार से जो है इतने प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं उनका उसमें जो है प्रयोग होता था। आगे हम लोग बात करते हैं एक नई बात का, डिसिप्लिन की तरफ चलते हैं कि जो इस्लामिक शिक्षा है उसमें डिसिप्लिन की क्या बात कही गई है, डिसिप्लिन कैसे स्थापित करने की बात कही गई है। तो बच्चों आज हम लोग उस पर बात करते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म दर्शन एवं परंपराओं में अनुशासन का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। इसीलिए अगर नमाज समय से अदा करनी है तो नमाज समय से अदा करनी है, उसमें कोई इब्बट नहीं करना है, उसमें कोई इब्बट नहीं करना है। यानी कि जो खास तौर से जो जुहर की नमाज होती है तो आपने देखा होगा कि सारे सब अपना कारोबार छोड़ देते हैं लेकिन उस नमाज के लिए भागते हैं। यानी उनमें अनुशासन का बड़ा महत्व है। इस्लाम धर्म दर्शन के अनुसार मोहम्मद साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलना ही सच्चा अनुशासन है।
मोहम्मद साहब ने जो कुछ भी कहा है उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही सच्चा अनुशासन है। और इस अनुशासन का जो पहला कदम है वो क्या है कि अपने अंदर के छिपे हुए शैतान को मारना। इस्लाम धर्म दर्शन कहता है कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने अंदर के छिपे हुए शैतान को मारना है। दूसरा कदम आपको संयम बरतना है। तीसरा कदम आपको नियमों का पालन करना है। और भूल होने पर तौबा क्या करनी है, तौबा करनी है और खुद भूल का सुधार करना है। इस्लाम धर्म दर्शन का मानना है कि वास्तविक अनुशासन की स्थापना के लिए यह सब करना आवश्यक है। लेकिन आगे चल करके इस अनुशासन का रूप बदल गया। आगे चल करके इस अनुशासन का रूप बदल गया। स्कूल में अनुशासन का अर्थ उस्ताद के आदेशों का पालन करने से लिया जाने लगा। यानी जो उस्ताद कहे उसी का आदेश तुम्हें मानना है। कुरान शरीफ में क्या बताया गया इससे कोई मतलब नहीं है। मोहम्मद साहब ने क्या बताया उससे कोई मतलब नहीं है। जो उस्ताद कह रहा है वही सच्चा अनुशासन है। उसी के आदेश पर चलना ही सच्चा अनुशासन है। और यदि आप जो शागिर्द थे उन शागिर्दों ने क्या किया कि यदि कोई छात्र उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता था, उनके कहे हुई बात नहीं मानता था, तो उसके लिए कठोर दंड दिया जाता था। कठोर दंड दिया जाता था। मालूम है कौन कौन से दंड देते थे? इस्लामी शिक्षा में कौन कौन से दंड दिए जाते थे नहीं मालूम है? विद्यार्थी को उस्ताद लोग किससे मारते थे? बेंत से मारते थे। किससे मारते थे? बेंत से मारते थे, कोड़ों से मारते थे। बेंत से मारते थे, कोड़ों से मारते थे, लातों से मारते थे। यानी लात घूसे से भी मारते थे। दे बराबर है ना। लातों से भी मारते थे और घूसों से भी मारते थे। और क्या करते थे? मुर्गा बना देते थे। जो मुर्गा बनाने की जो परंपरा है इस्लामी शिक्षा से स्टार्ट हुई है। तो ये लोग जब उनका जो शागिर्द था बात नहीं मानता था तो लात घूसों से भी मारते थे, कोड़ों से भी मारते थे, मुर्गा भी बना देते थे और उठक बैठक भी लगवाते थे। क्या करते थे? उठक बैठक भी लगवाते थे और खड़ा रखने, यानी कई बार देखा होगा ना, जाओ बाहर खड़े हो जाओ, गेट के बाहर खड़े हो जाओ, सीट पे खड़े हो जाओ अपनी, अब खड़े रहो। तो इस प्रकार के भी शारीरिक दंड जो है इनको दिए जाते थे। और एक और भी कठोर दंड इनको मिलता था। क्या पता है क्या दंड मिलते थे उसमें? शागिर्द क्या देते थे कठोर दंड इनको? कहा बच्चे को बोरे में बंद कर दिया और उसी में चूहे छोड़ दिए। बच्चे को बोरे में बंद कर दिया, ऊपर से बांध दिया, उसके अंदर चूहा छोड़ दिया। तो इस प्रकार के दंड भी ये लोग बच्चों को देते थे यदि कोई शागिर्द की जो उस्ताद की बात नहीं मानता था। तो ये जो दंड व्यवस्थाएं हैं ये इस्लाम धर्म दर्शन की देन है। साथ ही साथ एक बात और जो विशेष है क्या है कि जो योग्य और कुशल शिक्षक विद्यार्थी होता था उसको पुरस्कार देकर उसको मोटिवेट किया जाता था। जो अच्छा काम करता था उसको पुरस्कार देकर के उसको मोटिवेट भी किया जाता था। तो इस प्रकार से जो है ये लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करते थे। ठीक है भाई, आज के इतना ही। कुछ कहना है किसी को? नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं सर, कुछ नहीं।